मेरे पास आना है जब बताते जख्म में पानी आता है, पानी आता है, ठीक है, जख्म से बदबू आती है। बदबू आती है। बोलो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ तक वो आदमी बैठा है, मेरा बदबू वहाँ तक जाएगा, इतना डिस्टेंट है। कान से सिर में दर्द होता था जी। और दर्द की वजह से नींद भी नहीं आती। नींद भी नहीं आती थी। कितने दिन हो गए थे सोए हुए? वो कम से कम 1 महीना से उसका दर्द बहुत ज्यादा भयंकर था, बदबू 1 आने महीने लगा। से सो नहीं पा रहा था। 1 महीने से जो शख्स सोया नहीं था, ठीक है, कंडीशन ये थी कि 10 कदम तक बदबू आ रही थी, नींद नहीं आती थी, पेट साफ नहीं होता था। पेट साफ नहीं होता था। कितने कितने दिनों में लैट्रिन जाते थे? जाता था लेकिन वो पूरा पेट साफ नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा होता था। थोड़ा थोड़ा अभी पेट अच्छा से साफ एक ही बार जाता है, वो 2-3 बार जाता था पहले। 3-3 4-4 बार जाते थे, खुद का नहीं होता था। पेट फिर भी फूला फूला लगता था उसको। पेट फूला फूला रहता था। अभी हल्का लग पूरा एक बार में साफ हो जाता है। नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेतन वर्मा। पेशेंट क्या लगता है आपका? पेशेंट मेरा साला है। आपका साला? मेरा साला है। क्या नाम उसका? खिलन वर्मा। उम्र उनकी 36। उम्र 36। ठीक है। आपका भी केस ऑफ लेफ्ट वोकल सीए बताया था? जी बताया। जी। ठीक है। कितने दिन पहले ये पता चला था आपको? ये 1.5 साल पहले पता चला। 1.5 साल पहले। गुटखा खाते थे वो भी? गुटखा खाते थे। आप भी खाते हो? मैं भी खाता था, छोड़ दिया उसको डर के मारे। उसको देखा 1.5 साल से छोड़ दिया। हाँ, उसको देख के इन्होंने भी छोड़ दी। लेकिन गुटखा तो छूटता नहीं। नहीं, मैं छोड़ दिया, डर गया उसको देख के, उसका हालत देख के मैं भी बहुत डर गया था। अपने साले की हालत देखकर इन्होंने भी, लेकिन छूट गया ना? छूट गया। कितने दिन में छूटा? तो छोड़ दिया मैं उसको देख के ही, एक झटके में छूट गया। एक झटके में पूरा बंद एक कर झटके दिया। में छूट गया। जो कहते हैं गुटखा छूटता नहीं है, अब आपके सामने बैठे हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन थी, उसको देख के डर गए कि मेरे को भी ऐसी हालत ना हो जाए। तो आज मैं कहता हूँ जितने भी लोग अगर ये खा रहे हैं तो उसके लिए मैसेज है कि छोड़ देना चाहिए। जी, छोड़ देना चाहिए। कई लोग कहते हैं गुटखा नहीं छूटता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज पेशेंट की जो रिकवरी है वही 20 दिन की है। 20 दिन की। आप वीडियो देख के आए थे? वीडियो देख के आया था मैं। वीडियो पर भरोसा हुआ था? बताना एक बार। भरोसा हुआ था। सच बोलना। सच्ची मजबूरी तो नहीं थी? नहीं, मजबूरी नहीं था डॉक्टर साहब, वो बहुत भरोसा जब ही आए। जब ये पता चला था तो कहाँ इलाज कराया आपने? एक आयुर्वेद में कराया थी इलाज, 1-1.5 साल से। एलोपैथ में क्यों नहीं कराया? एलोपैथिक में एक बार गए थे, वो ऑपरेशन बोल दिए तो डर गए लड़का। हाँ, यहाँ पेट में काटना पड़ेगा, गले में चीरा लगाना, इसको काट के निकालना ही पड़ेगा, जबड़े भी निकालना पड़ेगा, बहुत सारा ऐसा कुछ बताया। यहाँ से काट के यहाँ लगाएंगे, इसको पूरा काटेंगे। पैसा कितना? पैसा का नहीं बताए थे, तुरंत एडमिट हो जाओ। हम लोग गए नहीं, एक बार बस गए, उसके बाद आयुर्वेद में चले गए, छत्तीसगढ़ में ही। डर गया पेशेंट कटवाने के नाम से? डर गया वो। तो फिर आयुर्वेद में या तो डर के आते हैं, या फिर डॉक्टर मना कर देता तब आते हैं, या पैसे नहीं हो तब आते हैं। तब आते हैं। ठीक है। आप डर के आयुर्वेद में गए थे? कहाँ गए थे? ये गाँव में है आयुर्वेद के एक डॉक्टर, उसके पास गए थे। उसके पास गए थे। कितने दिन इलाज चला उनसे? उनसे 1.5 साल में इलाज चला, 1.5 साल तक। 1.5 साल तक आयुर्वेद में इलाज चला। आराम मिला? आराम ऐसा तो असर कर रहा था, लेकिन उतना खास असर नहीं हुआ, बढ़ने लग गया धीरे धीरे बढ़ के हो गया। 1.5 साल में बढ़ गया। आयुर्वेद इस तरह भी बदनाम होता है। जी सर। कहते लंबा चलेगा, लंबा चलेगा, है ना? हाँ। तो आप भी उसके चक्कर में रहे, कटवाना तो है नहीं, तो फिर लंबाई चलने दो। तो कहीं ना कहीं लंबे चलने में बढ़ने लगा। तब आपने फिर खोजना शुरू किया कोई दूसरा। फिर आप मेरे पास फंस गए? नहीं, फंसा नहीं, बच गए इधर आके। देखो, अब जब आप मेरे पास आए तो आज टोटल आपको 20 दिन हुए। 20 दिन हुए। आपने मुझे जो बताया था दिक्कतें, मुंह में छाला 2 साल से चल रहा आपका, हाँ, ठीक है, जिसको जांच करने से आपको सीए बताया गया। जी। 1.5 साल से आपने आयुर्वेदिक दवाई ली, जी, ठीक है जी। और उसमें आराम ना होने की वजह से मेरे पास आए। आपके पास मेरे पास आना है जब बताते जख्म में पानी आता है, ठीक है, जख्म से बदबू आती है। बोलो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ तक वो आदमी बैठा है, मेरा बदबू वहाँ तक जाएगा, इतना डिस्टेंट है। यानी 10 कदम तक भी उसकी उस बदबू आती, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। इतना स्मेल था, आप लगा लो कि किस कंडीशन में पेशेंट होगा और कैसे जी रहा होगा, और उसके परिवार में लोग उसके साथ कैसे रह रहे होंगे। तो ये बातें इसलिए रखा कि इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी आयुर्वेद में इलाज कराने के बाद। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद पर विश्वास लोगों को उठता है, ठीक है। तो मैंने बोला 20 दिन में पता चलता है। 20 दिन। उसके बाद कान से सिर में दर्द होता था जी। और दर्द की वजह से नींद भी नहीं आती थी। कितने दिन हो गए थे सोए हुए? वो कम से कम 1 महीना से उसका दर्द बहुत ज्यादा भयंकर था, बदबू 1 महीने से सो नहीं पा रहा था। 1 महीने से जो शख्स सोया नहीं था, ठीक है, कंडीशन ये थी कि 10 कदम तक बदबू आ रही थी, नींद नहीं आती थी, पेट साफ नहीं होता था। कितने दिनों में लैट्रिन जाते थे? जाता था, लेकिन वो पूरा पेट साफ नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा होता था। थोड़ा अभी पेट अच्छा से साफ एक ही बार जाता है, वो 2-3 बार जाता था पहले।
पहले 3-3 4-4 बार जाते थे, खुद का नहीं होता था, पेट फिर भी फूला फूला लगता था उसको, पेट फूला फूला लगता था। अभी हल्का लगने लगा, एक बार में साफ हो जाता है। अब ये मेरे पास आए हैं 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद दूसरा बार है ये मेरा। दूसरी बार आ रहे हैं। गाल में पूरा छेद हो गया था, छेद हो आर पार, ये कंडीशन थी आपको बता रहा हूं मैं। और अब रिकवरी की बात चलती है। आपने कहा मुंह का जो बदबू है जी सर, वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। सच बोल रहे हो ना? सच, एकदम सच, पूरा खत्म हो गया वो। आपके घर जाएंगे वीडियो को देखकर? जाएंगे तो उनको भी बताऊंगा मैं ऐसा ही, ठीक है जी। जो सच्चाई है उनको बताऊंगा मैं, उसको भी आएगा जो। इनकी वीडियो देखकर इनका एड्रेस मैंने डाला, आप इनके घर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप कहते हैं बदबू कितने दिन में खत्म हुई? 20 दिन में खत्म। आप पेशेंट के सामने बैठ के भी बदबू नहीं आती? नहीं आती। आप मिल के आए ना? हाँ ठीक है। गांठ भी आप बता रहे कम हुई है? कम हुई, गांठ भी थोड़ा कम हुआ है। गांठ भी कम हुआ है और पेट अच्छी तरह से साफ, अच्छा एकदम ठीक है। और नींद? नींद तो अब भरपूर आ रहा है। 20 दिन में, 6 दिन में असर ही दिखाना चालू हो गया था। 20 दिन में तो आज आप, अब 20 दिन में आज बहुत अच्छा हो गया। वो 6 दिन में वो कहते हैं असर चालू हो चुका था। हो चुका था। अब इस आयुर्वेद में भी बुरा बोलते हैं, तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए, है ना? खुशी हो रही है सबको। सर मेरे को ये कहते हैं कि यहाँ गए थे और हमसे लूट लिया गया, ये फ्रॉड है, ये बकवास करता है ना? 800-900 वीडियो होने जा रही है आज जी, ठीक है। 900 वीडियो, और अभी कौन आ रहा मेरे पास जब कहीं ना कहीं उसका कंडीशन बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका है। मैंने तो आपकी गारंटी भी नहीं ली थी, मैंने तो ये बोला था कि भैया पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, हो सकती है ना, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी आपकी, हालत खराब था उसका सर बहुत। 1 महीने से जो बंदा सोया नहीं हो, 10 का कदम पर उसकी बदबू आने लगी हो, तो आप लगा लो कि मैं उसको क्या बोलूँगा। अब खाना भी है, पहले खाना भी बंद कर दिया था, अब खाना भी खाने लगा, 2 टाइम 3 टाइम खाना खा लेता है। अब लगा लो कि खाना भी 2 टाइम 3 टाइम खाना खा रहा है। खाना बंद इसलिए हो गया था कि मुंह तो खुलता ही नहीं था। अब 2-4 कदम चलने में हांफने लगता था, अब वो 8-10 किलोमीटर वो बाइक उक से सब जाता है, बाइक भी संभालने लगे है, वो भी छूट गया। सच बोलना सर, सच एकदम सच बोल रहा हूँ। मैं बाइक में बैठा हूँ उसके साथ, अभी पहले तो घर से ही नहीं निकल पाता था, पहले घर से नहीं निकल पाता था, घर में कैद था, और 20 दिन के अंदर वो पेशेंट कहते हैं कि बाइक चलाता है, बाइक चला रहा है। इससे बड़ा क्या झूठ बोल सकते हैं आप? नहीं झूठ नहीं, सच्चाई है ये। मैं तो ये झूठ नहीं, ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। तो हम अब इसीलिए बात रखते हैं कि ये बातें लगती है लोगों को झूठ, मेरी वीडियो लोगों को लगती है झूठ। ये अपना चेहरा खराब करने के लिए यहाँ पर आएंगे क्या? यहाँ झूठ बोलने के लिए आएंगे? यही बचा है क्या मेरा चैनल झूठ बोलने के लिए? और भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, वहाँ जाके झूठ बोलेंगे? और जो जिसको झूठ लगेगा आए मेरे पास, मैं बताऊंगा उनको। बस ये हुई बात। झूठ समझ रहे हैं ना, दिखाऊंगा भी उसको, रिकवरी पेशेंट को सामने लेके कैसा बोल रहा हूँ। कोई नहीं, जिसको बुरा लगता है ना दिखाएंगे, बताऊंगा उसको। देखो जिनको इनसे पेशेंट से मिलना है, इनके घर जाए, ठीक है। हमारे मानना है कि हमने जो बातें रखी ना, कहीं भी आप लगा लो कि अपराध होता है, कहीं पर भगदड़ मचती है, तो उसमें देखा जाता है कि उसका कौन सा बंदा ऐसा जो बदमाशी कर रहा था, पूरे भीड़ में से उसका चेहरा ढूंढ लेते हैं। मैंने तो पूरा चेहरे के साथ एड्रेस भी डाल दिया आपका। काम क्या करते हैं सर? किसानी का, ठीक है। तो आपके घर में कोई आसपास कोई ऐसा लोकेशन जो डाक खाना हो या हॉस्पिटल हो या फिर कोई? डाक खाना है सर, 1-1.5 किलोमीटर के अंतर है जी। मतलब आपसे वहाँ पर जाके मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, है ना जी। मतलब किसानी करने वाले तो आपको आसपास के लोग जानते हैं, गांव का पूरा लोग जानते हैं। आज ये कहते हैं कि 3-3 4-4 किलोमीटर बाइक भी चला रहा है और आप उसके साथ बैठ के जा रहे हैं, जो कल तक वो खुद पैदल नहीं चल पाता था। उसका बहुत कमजोर हो गया था, अब उसमें ताकत भी आ रहा है धीरे धीरे शरीर में। सर 20 दिन में ताकत भी आ गया वो देख लेना सर, झूठी बातें नहीं, आप ही को महंगी पड़ी। नहीं मैं झूठ क्यों बोलूंगा, लगता ही नहीं सर। अगले दफे आया था मुंह लटका हुआ था उसका हालत देख के, अभी मैं खुश हूँ, हंस के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं झूठ इसमें थोड़ी बोलूंगा मैं। कल तक इनका मुंह लटका खुशी है उसका, हाँ। कल तक इतना फास्ट हो रहा है करके। आप लगा लो कि अगर उसका काट दिया जाता, बहुत ऑपरेशन हो जाता, तो जबड़ा वगैरह सब हड्डी ऊपर का सब काटने का बोल रहा था, ऊपर की हड्डी भी काटने को बोल रहे थे, नीचे की भी पूरा निकाल देंगे बोल रहा था, पूरा जबड़ा निकल जाता। आज बिना जबड़ा निकाले आज पेशेंट वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से 3-3 4-4 टाइम खाना खा रहा है ना। तो हम इस विज्ञान को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि इस बीमारी से डरे नहीं। आपका पूरा परिवार, आपके समाज उससे मिलने तो आने लगा होगा कि अब तो आता है कोई उसका मामा, ये सब दूर दूर का रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए कि भैया ऐसी कंडीशन, अब तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला ना जी। और वही पेशेंट आज उन रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है बाइक जा रहा है ठीक है। तो भाई ये वीडियो आप लोग चलाओ, आपके सामने बनी है, ठीक है। तो इसके रिकवरी का आप लोगों पर जिम्मेवारी छोड़ेंगे। आप सब नए पेशेंट हो आप सारे, ठीक है। इस बीमारी को लेकर मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है और मैं कोई दावा भी नहीं करता।
मैं तो ये बोला कि पेशेंट की अगर डेथ भी हो रही तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। हाँ बोले थे सर, शुरू में आया था तो ये बात मैंने बोले थे, अगर पेशेंट की आपको मान लो कि मेरी दवाई दी और सिंगल डोज के बाद भी आपके पेशेंट की डेथ होती है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये बात मैंने बोला था। बोले थे। और मैंने इस कंडीशन पे पेशेंट को बुलाया कि आपके पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो जो शमशान घाट की लकड़ी बची है, बच्चे तभी आप आना। मैंने तो बोला भी कि पर्ची भी दिखाओ, बोला ना, कि ताकि आप समाज में और आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने आप लोगों के साथ कोई धोखा किया। जी। आयुर्वेद में ऐसी जाओ आप कि भाई आप जानो, जब सब बड़े हॉस्पिटल से आपको डर लगता हो, नहीं करवाना चाहते इलाज, पैसा नहीं है और कंडीशन नहीं है, तब आप आयुर्वेद में आ रहे हैं। हमने ये बोला था आगे बीमारी ना हो उसके लिए काम कर रहा हूँ, जी ये बोला था ना। यही बोला था सर। पीते हैं पीते, घर में गौ है हमारा, सब पालते हैं। सब लोग, 3-4 गौ है 3-4 गौ है इनके घर घर में। ही में। बहुत खुश है सर। बहुत कुछ है। हाँ। इस वीडियो को डाल दो, डाल दीजिए सर। ठीक है। हाँ एकदम ठीक है, बहुत धन्यवाद।